पर आज तो भैया गजबई हो गया। भारी लंबी लाइन लगी 3 किलोमीटर की, हमें लगा कोई क्रिकेट मैच हो रहा है। तो हमने पूछा ये तिलक लगाए आदमी लाइन में क्यों लगे 3 किलोमीटर दूर से? अब वहां से तो कोई आसरा दिखा ही नहीं, ऐसा हमने सोचे। बाद में पता लगा कि ये सब बागेश्वर धाम के पगला लगे। हमको काय के लिए? बोले ग्राउंड में घुसने के लिए। तो हमने पूछा अभी लोग घुसे नहीं हैं? बोले पहले ही बैठ गए, 2 बजे हाउस फुल। अरे हम कही जय हो पागलो। तो हमने फिर चेलों से कहा कि इन्हें खबर कर दो कि आज बुक है, कल आइयो। फिर भी माने कहाँ, अब चेला तो चेला ही है। पर बड़ी दया भगवान की भैया, बड़ा आनंद आ रहा है। हनुमान चालीसा पर हम बहुत दिनों बाद क्रम से हनुमान जी का यह चरित्र सुना रहे हैं। एक बात की हमें और प्रसन्नता है कि मुंबई की भूमि माया की नगरी है, पर यहां भी माधव की चर्चा के प्रति बड़े समर्पित लोग हैं। आप लोग बड़ी व्यस्तता में, बहुत व्यस्तता होने के बावजूद अपने काम धाम को छोड़कर भगवान का चरित्र सुनने आते हैं। आपकी श्रद्धा को धन्य है, आपकी निष्ठा को धन्य है। हनुमान जी की प्रति आपकी जो निष्ठा है, बजरंग बली ऐसी कृपा करें हर जन्म में ऐसी निष्ठा बनी रहे। तो तुम्हें हर जन्म में मनुष्य तन मिले और भारत वतन मिले और सनातन धर्म मिले। क्योंकि मनुष्य तन पाना भर बड़ी बात थोड़ी है। अब चाइना में भी तो मनुष्य हैं, पर चिंग चोंग चांग चोंग चमंग चोंग कर रहे हैं। मान लो तुम भी चाइना में होते तो क्या कर रहे होते? चिंग चोंग चांग चमंग चोंग चोंग। पर भगवान की कृपा है, कहां भाई? भारत में। भारत में भी अब मान लो तुम ऊ वालों में होते तो सुखवारे ही देखते रहते। सुखवार कब है यही देखते। पर भगवान की बड़ी कृपा है, सनातन धर्म मिला जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो विश्व बंधुत्व की बात करता है, हिंसा नहीं अहिंसा परमो धर्मा की चर्चा करता है। ऐसा सनातन जिसमें नारी भोग्या नहीं पूज्या है, ऐसा सनातन। हम लोग कितने अद्भुत हैं और हमारी परंपरा कितनी प्राचीन और कितनी अद्भुत है, जो नारियों में देवियां और बालकों में कन्हैया का दर्शन करती है। कई लोगों के और मजहबों में तो ऐसी शादियां होती हैं, शादियां थोड़ी होती, अनुबंध होता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध होता। उन्होंने कह दिया तलाक तलाक तलाक, सो सब खलास। अपने में हमने एक बार कथा सुनाई, हमने कहा एक यजमान पति पत्नी दोनों बैठे थे। हमने कहा बहुत आशीर्वाद है, भगवान करे तुम्हारा। उनका नया नया विवाह हुआ, उनके 7 जन्म का नाता है। पति तुरंत खड़ा हो गया, बोले महाराज ऐसा आशीर्वाद ना दो। अरे हमने कही अपनी सनातन परंपरा में ऐसी है ही है बात, आप कह रहे आशीर्वाद ना दो। ये तो विवाह है, पाणी ग्रहण संस्कार। औरों के मजहब में अनुबंध है, हमारे यहाँ 7 जन्मों का संबंध माना जाता है। अब कोई निभाए ना निभाए वो बात अलग है। कई लोगों के तलाक हो जाते, छूट जाते, आपते हो जाते, वो भगवान की इच्छा है। एक बात और हम कहें, बहुत प्रेम पूर्वक सुनना। भगवान की कथा बिना भगवान की मर्जी के नहीं सुन सकते। आप लोगों पर भगवान की मर्जी हुई है, तब आपको भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वरना इसी टाइम में ऐसा पेट खराब होता तुम्हारा कि बाथरूम ही में घुसे रहते, या कोई जरूरी काम आ जाता, क्या कर लेते? हलवा। कहीं भागना पड़ता, कोई दिक्कत आ जाती तो थोड़ी कथा सुनते, वहीं पर फंसे रहते माया जाल में। और कई लोग कथा में तो आते हैं पर कथा में नहीं आ पाते। बाहर कम से कम 20,000 लोग खड़े हैं, पर भाग्यशाली तुम हो कि पंडाल में, दरबार में तुम बैठे हो। वो बात अलग है कि मुंबई के हिसाब से जगह कम है। भाई देखो, हमारे काका का जगह जरूर उन्होंने कम जगह चुनी है हमारे कहने पे, पर दिल उनका बहुत बड़ा है। हाँ, इसमें तो कोई संदेह नहीं, दिल उनका बहुत बड़ा। राजू भाई इस कथा के आयोजक हैं, यजमान हैं। अब वो आज गायब हैं। कहाँ हैं भाई? हमारा कथा यजमान बहुत ऊंचे लेवल को है।
हमें पता ही नहीं चलता कि है कहां। अच्छा इधर हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज तुम आरती में नहीं दिखे? अच्छा पीछे थे, बहुत बढ़िया। नहीं चेले ऐसे ही होने चाहिए। ये कथा के आयोजक हैं, काका जी का पूरा परिवार बहुत श्रद्धा पूर्वक कथा में सेवा कर रहा है। तो देखो हम ये कह रहे थे कि देखो ये भगवान की कृपा है, आप भीतर बैठे बढ़िया कथा सुन रहे, आनंद ले रहे। मान लो भगवान की कृपा ना होती तो कहीं फंसे होते माया जाल में, फोन में लगे होते, काम में लगे होते, रोटी बेलन में लगे होते। तो भगवान की कृपा है, लो भगवान की कथा सुन रहे। ये भगवान की ही इच्छा से हो सकता, क्योंकि कथा भी उनकी है और इच्छा भी उनकी है। सब ही न चावत, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, सब ही न चावत राम गोसाई बंधो कीट मरकट की नाई। सबको राम जी नचाते हैं और राम जी की इच्छा से ही सब होता है। बिना भगवान की इच्छा से कुछ होने वाला, जोर से बोलो, कुछ होने वाला नहीं। जो भगवान करें, जो भगवान कराएं वही हो सकता है। इसलिए भगवान की इच्छा मान करके, भगवान के ऊपर निष्ठा रख करके, ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सबको कथा में आने का सौभाग्य मिला। एक बात और हम कहें, आहा, कल जब हम कथा में आ रहे थे तो मन में विचार था कि कथा काय पे सुनाएं, पर भगवान ने अच्छी प्रेरणा दी कि हनुमान चालीसा को फिर से प्रारंभ किया जाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पर आज की कथा का एक हम विचार आपको देना चाह रहे, ध्यान पूर्वक सुनो। कुछ लोग धर्म को जानते हैं, मानते हैं, पर धारण नहीं करते। और धर्म को जानना बड़ी बात नहीं है। वर्तमान समय में सनातन धर्म का यदि ह्रास हो रहा, उसका सबसे बड़ा कारण है, हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा कारण है, वो जानते तो हैं, मानते भी हैं, पर जिंदगी में उतारते नहीं। हम एक प्रार्थना करना चाह रहे, जानो मानो पर जीवन में जरूर उतारो। आनंद तभी, देखो प्यास लगी हो तो पानी देखने से काम चल जाएगा क्या? बोलो, हैं? प्यास लगी हो तो पानी देखने से प्यास बुझ जाएगी? भूख लगी हो, बढ़िया वो देखो यहाँ क्या बिकता, बड़ा पाव, बड़ा पाव देख लो तो क्या भूख मिट जाएगी? बिना पाए भूख मिटेगी क्या? बोलो, जब तक पाओगे नहीं, जब तक जल पियोगे नहीं, तब तक प्यास नहीं मिटेगी। जब तक भोजन प्रसाद पाओगे नहीं, तब तक भूख नहीं मिटेगा। उसी प्रकार बहुत लोग हमसे कहते धर्म का क्या फायदा है? जब तक धर्म को जीवन में धारण नहीं करोगे, तब तक धर्म का अनुभव आपको नहीं हो पाएगा। तो धर्म को जानने वाले बहुत हैं, धर्म को मानने वाले बहुत हैं, धर्म पर चलने वाले बहुत कम हैं। रामायण का एक प्रसंग है, आहा, रावण जब श्री जानकी जी किशोरी जू का हरण करके ले जाने लगा, विमान पर बैठा करके आतताई आक्रांता रावण श्री किशोरी जू का हरण करके ले जाने लगा। उसी समय बहुत देवी देवता थे, पर 7 देवी देवता ऊपर खड़े रहे, कोई भी बीच में नहीं आया। पर धन्य है हमारा भारत, धन्य है भारत के वीरों की भूमि, हमारे देश की भूमि में वीरत्व है, कंकर कंकर में यहाँ वीरत्व है। जब श्री जानकी जी किशोरी जी को रावण ले जा रहा था हरण करके, उस समय हमारे भारत भूमि में रहने वाले जटायु जी ने सामने खड़े होकर के मुकाबला किया। ए रावण, खबरदार, जो तू श्री किशोरी जी का हरण करके ले जाएगा हम ठिकाने लगा देंगे। एक बात बोले, यहां एक बात हमें आती है याद, लाखों लोग ऐसे हैं, हिंदू बचना चाहिए, हिंदुत्व बचना चाहिए, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू बचाओ, पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जब हिंदुओं पर हमला होता है तो वो अपने प्राणों की बाजी लगाकर बाहर निकलते हैं। और केवल प्रवचन, केवल उद्बोधन, केवल बयानबाजी, केवल वार्ता से हिंदू धर्म नहीं बचेगा। जब तक प्रत्येक हिंदू हिंदुत्व पर गौरव नहीं करेगा, तब तक हिंदुत्व नहीं बचेगा। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, धर्म धारणा का विषय है, जानने भर का विषय नहीं है, धारणा का विषय है। जब तक तुम धर्म को धारण नहीं करोगे, सत्य को धारण नहीं करोगे,
बहुत लोग हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उपदेश देते हैं जीवन में आत्मसात नहीं करते। हमको एक कथा याद आ गई। आहा, श्रीधाम वृंदावन में एक कथावाचक कथा कह रहे थे, ठाकुर जी की बढ़िया कथा सुना रहे थे। परमहंस जी इस कथा को सुनाया करते थे, रामकृष्ण परमहंस जी। उसी समय एक वृंदावन के पास में रहने वाली ग्वालिनी, जो बड़ी भक्तिनी थी, बड़ी श्रद्धापूर्वक वृंदावन आती रहती थी, लेकिन उसका काम क्या था? बोले उसका काम कुछ खास नहीं था। वो आती थी तो एक ही काम करती थी, दूध दही मक्खन बेचा करती थी। आहा, वो मक्खन बेचने आई। जैसे ही मक्खन बेचने को आई, उसी समय पंडित जी ने कथा में गाया। मक्खन बेच करके वो बैठी, उसने सोचा कथा हो रही, चलो एक घड़ी कथा सुन ले। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी ही सही भगवान की कथा सुन ले। तो वो मक्खन बेचकर बैठ गई कथा सुनने। उसी समय वह मक्खन बेचने वाली जैसे ही ग्वालिनी बैठी, पंडित जी ने कथा में सुनाया, भव सागर से पार जो चाहत है नर नार, श्री कृष्ण के नाम से होवे बेड़ा। जो गोविंद का नाम ले, जो राधे श्याम का नाम ले, वो भव सागर से पार हो जाता है। ऐसा पंडित जी ने कथा में कहा। अब ग्वालिनी तो सीधी सादी, कई लोग सीधे होते ही है। अच्छा एक बात बोले, बुरा न मानना, कई बार पढ़े लिखों को भगवान देरी से मिलते हैं, सीधे साधे कम पढ़े लिखों को जल्दी मिल जाते, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाते, वो दिल लगाते। और पढ़े लिखे पहले दिमाग लगाते, भगवान होते कि नहीं होते, ठटरी के बरे तू है, और जब तू है तो भगवान भी है। न तुम होते न भगवान ना होते। अरे भाई, भगवान है तब तो तुम हो, भगवान ना होते तो तुम क्या होते? हलवा। एक साइंस की पढ़ाई पढ़ने वाला लड़का हमारे पास आया, बोले हम तो प्रैक्टिकल बात मानते हैं, हम तो पढ़े लिखे साइंस के स्टूडेंट हैं, IIT पढ़ते हैं, हम ऐसी बातें नहीं मानते। हमका बहुत अच्छी बात है। हमका क्या मानते? बोले प्रैक्टिकल। हमका प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता? बोले जब तक अनुभव ना कर लें, देख ना लें, तब तक नहीं मानते। हमका एक बात बताओ बेटा, जहर खाने से क्या होता है? बोले आदमी मर जाता है। हमका बेटा तूने कितनी बार ट्राई किया? तो बोले नहीं ट्राई नहीं किया है, पर मर जाता। हमका कैसे पता है? बोले वाह, किताबों में लिखा, डॉक्टरों ने बोला। हमका ठटरी के बरे उसी प्रकार भगवान होता है, ग्रंथों में लिखा, संतों ने कहा है। तो भाई जिसने अमेरिका नहीं देखा तो क्या अमेरिका नहीं है? भाई तुमने नहीं देखा, ये तुम्हारी कमी है। अब कोई कहे अमेरिका नहीं है तो मूर्ख माना जाएगा। कैसे नहीं है? अमेरिका है। अब तुम नहीं मानते हो, वो बात अलग है कि तुमने नहीं देखा है, तो तुम मत मानो। और तुम्हारे